एनाबेल एक ऐसी डॉल जिसमें आज भी शैतानी शक्तियाँ मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, यह कोई कही सुनाई बात नहीं बल्कि एक सच्ची कहानी है। इसे आज भी अमेरिका के एक म्यूजियम में रखा गया है और इसके पास ना जाने का चेतावनी लिखी हुई है। फिर भी जिन लोगों ने इसके साथ छेड़छाड़ की उनका अस्तित्व अब नहीं रहा। बड़े बड़े पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट का कहना है कि इस डॉल में आज भी शैतानी शक्तियाँ मौजूद हैं। 1920 से ही यह डॉल अस्तित्व में आ चुकी थी और आज भी इससे गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं। वैसे तो इसे एक शीशे के बक्से में कैद कर रखा गया है, लेकिन फिर भी इसे कैद करने वालों का कहना है कि इसमें शैतानी शक्तियाँ आज भी मौजूद हैं। इस डॉल ने एक नहीं बल्कि कईयों की जानें ली हैं। चलिए जानते हैं इस डॉल की पूरी कहानी। शुरू में तो मुझे भी इस डॉल पर विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन जब मैं इस डॉल के बारे में पूरी जानकारी पाया तो मुझे विश्वास हो गया, क्योंकि बदलते हुए समय के साथ इस डॉल का अस्तित्व संभव नहीं था, लेकिन यह डॉल आज भी पूरी तरह से अस्तित्व के साथ अपनी उसी अवस्था में है जिस अवस्था में वह सबसे शुरू 1920 में पाई गई थी। लोगों का कहना है कि जिन लोगों ने इसके पास जाकर इसकी बुराई की उनकी मौत हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं इस एनाबेल डॉल की पूरी कहानी। मैं आपको इस डॉल की पूरी कहानी शुरुआत से लेकर अंत तक बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है और बहुत ही जानकारी से भरा होने वाला भी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, अगर आप गूगल पे सर्च करें कि दुनिया की सबसे पॉपुलर डॉल कौन है, तो जरूर ही आपको एनाबेल का नाम मिल जाएगा या उसकी तस्वीर भी आपको मिल जाएगी। यह कोई आम डॉल नहीं है। इस डॉल का अस्तित्व 1920 ईस्वी से सामने आया। 2013 में इस पर एक मूवी बन चुकी है जिसका नाम द कंज्यूरिंग है। आप उस मूवी को भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। उस मूवी में एनाबेल के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड, चलते हैं 1920 ईस्वी में जब इस एनाबेल की शुरुआत हुई। 1920 ईस्वी में एक लेखक थे जॉनी ग्रेल। उनकी एक बेटी थी मार्शला। बेटी अभी छोटी सी थी, उसे डॉल्स का बहुत शौक था। छोटे बच्चों को तो डॉल्स का शौक होता ही है। एक बार जॉनी ग्रेल जब अपने गार्डन में आते हैं, गार्डन बैकयार्ड में आते हैं, तो उन्हें एक डॉल मिलती है। उन्होंने आसपास के दोस्तों से पूछा या फिर पड़ोसियों से पूछा, लेकिन किसी ने उस डॉल के बारे में कुछ नहीं बताया। किसी को उस डॉल के बारे में कुछ नहीं पता। जॉनी ग्रेल बहुत ही आश्चर्य हो गए क्योंकि वह डॉल रहस्यमय तरीके से उनके बैकयार्ड में आ गई थी। उन्होंने सोचा मार्शला अभी छोटी है, डॉल को मार्शला को गिफ्ट कर दिया जाए। मार्शला डॉल के साथ काफी घुल मिल गई। कई सालों तक मार्शला उस डॉल के साथ ही रही। मार्शला उस डॉल को शुरू से ही बहुत पसंद करती थी। खाने पीने सोने हर समय मार्शला उस डॉल के साथ रहती। डॉल के साथ इतना मार्शला का हो गया था कि जॉनी ग्रेल भी देखकर उसे हैरान रहते थे, एक डॉल के साथ इतना स्नेह कैसे। लेकिन क्योंकि मार्शला बच्ची थी तो जॉनी ग्रेल भी देखकर उसे ज़्यादा हैरान नहीं होते थे। उन्होंने भी सोचा चलिए जाने दीजिए, बच्ची है, डॉल के साथ खेलेगी। लेकिन जब मार्शला 13 साल की हुई, डॉल के साथ अभी भी उसका इसी तरह का था। 13 साल की उम्र में अचानक जिस रहस्यमयी तरीके से डॉल उनके बैकयार्ड में आई थी उसी तरह से गायब हो गई। जॉनी ग्रेल और मार्शला ने डॉल को बहुत ढूंढा, लेकिन डॉल कहीं नहीं मिली। जिस रहस्यमयी तरीके से वह डॉल उनके पास आई थी उसी तरह से वह गायब हो गई। इन्हीं दिनों मार्शला की तबीयत भी बहुत जोरों से खराब हो गई। जॉनी ग्रेल ने मार्शला को एक डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मार्शला को जो दवा दिया वो दवा उल्टा असर कर गई। उसी दवा को खाने के बाद बहुत से लोग ठीक हुए थे, लेकिन मार्शला ने जैसे ही वह दवा खाया वह दवा उस पर उल्टा असर कर गई और मार्शला की डेथ हो गई। इसके बाद से वह डॉल एनाबेल
का अस्तित्व लगभग से गायब हो गया क्योंकि वह डॉल फिर किसी को नहीं दिखी। लेकिन इसके सीधे 50 साल बाद 1970 ईस्वी में वह डॉल फिर चर्चा में उठी। एक उस समय तो किसी ने ऐसा ध्यान नहीं दिया, बाद में लोगों को पता चला कि हाँ यह वही डॉल थी। शुरू में अभी तो किसी को नहीं पता था कि हाँ यह वही डॉल है जो 1920 ईस्वी में जेम्स ग्रेल को रहस्यमयी तरीके से मिली थी। एक महिला उस एंटिक शॉप में गई जिस एंटिक शॉप में यह डॉल दिखी थी। वहां रखी सारे डॉल्स में से उसे यह एनाबेल बहुत पसंद आ गई। इत्तेफाक की बात है कि अगल बगल जितनी डॉल्स रखी थी वह एनाबेल से ज़्यादा सुंदर थी और एनाबेल बहुत पुरानी सी डॉल थी, थोड़ी खराब भी दिख रही थी, लेकिन फिर भी उस बूढ़ी महिला को यही डॉल पसंद आ गया और इसे उसने अपनी बेटी डोना को गिफ्ट करने के लिए खरीद लिया। जबकि डोना कोई छोटी बच्ची नहीं थी, वह एक नर्सिंग स्टूडेंट थी जो कि हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी। उसके बर्थडे के लिए उस महिला ने उस डॉल को खरीद लिया। सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी लड़की को एक डॉल गिफ्ट करने का विचार कैसे आ सकता है। हो सकता है यह एनाबेल का कोई रहस्यमय तरीका होगा खुद को अपने डोना के पास ले जाने का। इत्तेफाक से डोना को भी वह डॉल बहुत पसंद आ गई। डोना ने उस डॉल को अपने साथ अपने हॉस्टल ले गई और हॉस्टल में उसके रूममेट्स 2 और लड़कियां थी जो डोना के साथ रहती थी। वह डॉल को अपने साथ रखने लगी। उसके डॉल के साथ उसका ये बहुत अधिक घनिष्ठ संबंध हो गया। शुरुआत के कुछ दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे डोना को लगने लगा कि इस डॉल में कुछ तो अलग बात है। उसे लगता है कि कभी कभी यह डॉल उससे बातें कर रही है, लेकिन फिर सोचती यह कैसे हो सकता है, यह तो एक डॉल है। लेकिन उसका यह वहम जो था वो धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा, क्योंकि जब डोना जब कॉलेज जाती, कॉलेज से घर लौटती तो देखती कि उसने डॉल को जहाँ रखा था वहाँ वो डॉल नहीं होती। बेंच पर जब रख के जाती तो आती तो देखती कि चेयर पर है, चेयर पर जब रख के जाती तो आती तो देखती कि टेबल पर है या फिर बेड पर है। ऐसे ही बहुत दिन होते गए। उसने यह बात अपने रूममेट्स से शेयर भी की। उन्हीं में से एक रूममेट थी यू। उसे शुरू से ही यह डॉल बहुत ही अजीब सी लगती थी। वो कहती थी इस डॉल को बाहर फेंक दो या इस डॉल को किसी और को दे दो। उसे लगता था कि इस डॉल में जरूर तो कुछ गलत बात है, इसमें कुछ भला है। डोना ने सोचा यह इत्तेफाक से हो सकता है, क्योंकि वह डॉल को मतलब कि सोची कि कभी कभी गलती से इधर उधर रखा जाता होगा। वह डॉल को फेंकना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि इस डॉल को उसकी माँ ने बहुत प्यार से गिफ्ट किया था। इसलिए उसने इस सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया। फिर एक दिन एक अजीब घटना हुई। डॉल को उसने घर के अंदर रखा था। जब कॉलेज से लौटी तो देखा कि डॉल घर के बाहर पड़ा हुआ था, जबकि रूम का ताला लॉक था। डॉल रहस्यमयी तरीके से बाहर खड़ी हुई थी। डोना और उसके साथी बहुत बुरी तरह से डर गए, लेकिन फिर भी कुछ डरने के बाद उन्होंने सोचा कि हो सकता है ये इत्तेफाक हो, छोटा मोटा हो सकता है उन्होंने गलती से इस डॉल को बाहर रख दिया हो, क्योंकि एक डॉल कैसे बाहर अपने आप आ सकती है, कैसे चल सकती है, कैसे या कुछ कर सकती है। तो उन्होंने फिर भी डॉल को भी नहीं फेंका। ऐसा ही हमेशा डोना और उसके फ्रेंड्स के साथ होता रहा डॉल के साथ, लेकिन उन्होंने डॉल को फेंकने के बारे में अभी कभी सोचा नहीं या फिर उस डॉल को कुछ करने के बारे में नहीं सोचा। 1 महीने बाद एक और बहुत ही गजब सा वाकया हो गया। जब डोना और उसके रूममेट्स कॉलेज से घर हॉस्टल लौटे तो उन्होंने देखा कि चमड़े के पन्नों पर हेल्प मी लिखा हुआ था। इत्तेफाक की बात है कि ना डोना और ना उसके दोस्त और ना ही हॉस्टल में कोई चमड़े के पन्ने का यूज करता था, तो फिर वे चमड़े के पन्ने वहां आए कैसे। और जो लिखावट थी, जो हेल्प मी लिखा हुआ था, वह भी किसी छोटे बच्चे का मालूम हो रहा था, क्योंकि जो लिखावट थी वो टेढ़े मेढ़े लकीरों के साथ लिखी गई थी। इसीलिए उन्हें लगा कि यह किसी छोटे बच्चे ने लिखा है, तो हॉस्टल में, वो भी मेडिकल हॉस्टल में, कोई छोटा बच्चा आएगा कहाँ से। सभी बुरी तरह से डर गए, आखिर ये कैसे हो सकता है। तब उन्होंने सोचा कि यह कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है डॉल के साथ। उन्होंने इस डॉल को एक पादरी को दिखाने के बारे में सोचा। अभी केवल सोचा था, अभी ऐसा कुछ किया नहीं। अभी केवल उन्होंने सोच के ऐसा मन में रखा था कि ऐसा वे करेंगे। फिर एक दिन और इसके 2-3 दिन बाद एक और बहुत ही डेंजर सी घटना हो गई। जब डोना और उसके साथी कॉलेज से घर लौटे, हॉस्टल लौटे, तो उन्होंने देखा कि डॉल जहाँ रखी गई थी वहाँ नहीं थी, वह नीचे पड़ी हुई थी और डॉल के सीनों और पैरों पर ब्लड के धब्बे थे।
अब ब्लड के धब्बे कहाँ से? वह भी ब्लड, उन्हें शुरू में तो लगा कि ये कलर है, लेकिन चूंकि डोना एक नर्सिंग स्टूडेंट थी तो वह ये सब समझती थी, इसलिए उसने उसे चेक किया। चेक करने पर पता चला कि यह एक रियल ब्लड था। तो अब डॉल के शरीर पर यह ब्लड आया कहाँ से? डोना और उसके साथी बहुत बुरी तरह से डर गए। अब उन्होंने फादर से मिलने का बहुत ट्राई किया, और फादर से मिलने के लिए वे मिलने ही वाले थे कि एक और घटना घट गई इसी बीच। इन्हीं बहुत जल्दी ये घटना हो रहा है। सबसे पहले तो हेल्प में लिखा हुआ मिलना, उसके 2-3 दिन बाद ही, जैसे ही फादर से मिलने के बारे में सोचना, 2-3 दिन बाद ही डॉल के शरीर पर ब्लड मिलना, और फिर उसके 2-3 दिन बाद एक और बहुत ही डेंजर सी घटना हो गई। डोना के साथ जो उसकी रूममेट रहती थी लू, जो मैंने आपको शुरू में बताया है, लू जो शुरू से ही कहती थी कि डॉल में कुछ है, इसे उठाकर फेंक दो बाहर। उसके वो जो बाहर जब ये सभी रूम के बाहर थे, सब डोना और उसके दोनों रूममेट्स बाहर थे, लू अकेले बाहर थी और ये दोनों भी अलग थे, बाहर ही थे लेकिन अलग थे। तब लू को अचानक आवाज़ सुनाई देती है, डोना की मतलब चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है रूम से। तो लू तेजी में जाती है रूम में जाने के बाद उसे डोना नहीं मिलती है, उसे केवल एक डॉल मिलती है, वो भी सामने पड़ी हुई, यहाँ रखी गई थी, वहाँ गेट खोलते ही सामने पड़ी हुई डॉल मिलती है। उसने सोचा चलो उठा के इसे साइड में रख दें। फिर पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, उसे खुद याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। अचानक उसके चिल्लाने की आवाज़ आई। तब डोना और उसकी रूममेट जो बाहर थे लोग, वे तेजी से अंदर आए। उन्होंने देखा कि लू बुरी तरह से घायल थी, उसके शरीर पर बहुत से खून के धब्बे थे, बहुत बुरी तरह से घायल थी और डॉल भी साड़ी पड़ी हुई। तब डोना और उसकी रूममेट ने इसे उठाकर हॉस्पिटलाइज किया। हॉस्पिटल में जाने के बाद वो बुरी तरह से भर्ती हुई, लेकिन इत्तेफाक की बात है इतने बहुत ही गहरे जख्म थे, लेकिन उन जख्मों को भरने में मात्र 2 दिन लगा। इतने गहरे जख्म होने के बावजूद जख्म को भरने में मात्र 2 दिन लगा। और जख्म भरने के बाद जब लू होश में आई तो उसका कहना था कि उस पर वार डॉल ने किया था। उसका कहना था कि लू पर वार डॉल ने किया था। लू को डोना के चिल्लाने की आवाज़ आई। लू जब रूम में गई तो डॉल सामने मिली और डॉल ने लू पर वार कर दिया। लू बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। अब तो यह डॉल का पहला अटैक हो चुका था, अब अटैक भी शुरू करने लगी थी डॉल। तो इनके लिए बहुत जरूरी हो गया फादर से मिलना, और तब डोना फादर के पास जाती। डोना और उसकी फ्रेंड्स फादर से मिलती हैं। फादर से मिलने के बाद जब डोना और उसकी फ्रेंड्स फादर से मिलती हैं तो फादर उसे बिशप से मिलने की सलाह देते हैं। बिशप से मिलने के बाद जब उन्होंने सारी घटनाएं बताई बिशप को, तो बिशप ने इसे बहुत ही गहरे तरीके से लिया और सोचने के बाद उन्होंने इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी करा दे दिया। तब पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में जानने के बाद उन्होंने इसे एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट से मिलने की सलाह दी। उस समय अमेरिका में एक कपल इन सभी मामलों को हैंडल करने में बहुत मशहूर था, एडवर्ड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन। दोनों हस्बैंड वाइफ थे और वे उस समय बहुत मशहूर थे, क्योंकि अमेरिका में उस समय जितने भी घटने हो रहे थे वे ही इन सभी घटनों का मामलों को संभाल रहे थे। तो बिशप ने उन्हें उनसे मिलने की सलाह दी। जब उस कपल ने इनकी पूरी घटना सुनी तो उन्होंने उस डॉल के साथ एक सप्ताह रहने का निर्णय किया, क्योंकि वे उस डॉल की एक्टिविटी को पूरी तरह से देखना चाहते थे। तो वे डोना के घर गए और डॉल के साथ एक सप्ताह व्यतीत किया। एक सप्ताह बिताने के बाद उन्होंने कंफर्म किया कि जी हाँ, इस डॉल में कुछ तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। उन्होंने पाया कि यह डॉल कभी अपनी जगह पर नहीं रहती, जहाँ रखा जाता है वहाँ दूसरी जगह चली जाती है और कभी कभी कुछ बोलने का भी ट्राई करती है। तो उन्होंने इसे एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी बताया और कहा कि इस डॉल को, उन्होंने यह घोषणा की, मतलब उस डॉल के साथ रहने के बाद उन्होंने यह कंफर्म किया कि इस डॉल में शैतानी शक्तियाँ हैं और यह किसी शरीर की तलाश में, इस शरीर की तलाश के लिए उसने डोना को, मतलब कि डोना के शरीर को चुना है। वो चाहती है कि डोना को शरीर को अपना घर बनाना चाहती है और डोना के शरीर में रहना चाहती है, और जल्द से जल्द इस डॉल को डोना से अलग किया जाए। सभी इस बात को सुनकर डर गए, क्योंकि डॉल डोना के पास रहस्यमय तरीके से आई थी और डोना के साथ अब तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी एडवर्ड लॉरेन ने भी कह दिया था कि यह डॉल डोना के शरीर में रहना चाहती है। तो सभी डर गए थे। तब वॉरेन कपल ने इस डॉल को अपने साथ ले जाने का निर्णय किया। वॉरेन कपल का एक म्यूजियम है, ऑकवर्ड म्यूजियम, जो आज भी अमेरिका में उपस्थित है। उन्होंने इस डॉल को अपने म्यूजियम में रखने का निश्चय किया।
वे इस म्यूजियम में इस डॉल को ले जाने का निश्चय किए और गाड़ी में जैसे ही डॉल को रखे गाड़ी को स्टार्ट किया और आगे बढ़े। अभी थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। इत्तेफाक की बात है, गाड़ी पूरी तरह से सही सलामत थी। वॉरेन कपल जब भी घर से निकलता था गाड़ी की पूरी देख रेख करके निकलता था और गाड़ी पूरी ठीक थी। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद ही कार का ब्रेक फेल हो गया। कार ना दाएं मुड़ी ना बाएं मुड़ी और सीधे जाकर एक्सीडेंट हो गया कार का। सभी डर गए, लेकिन वॉरेन कपल इन सब में एक्सपर्ट होता है क्योंकि वे पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट थे ना, इसलिए वे इन सब में एक्सपर्ट थे। उन्होंने उसी समय कुछ ना कुछ किया, पवित्र जल वगैरह छिड़का और उस डॉल को कंट्रोल में किया। कंट्रोल में करने के बाद वे उस डॉल को अपने ऑफिस ले गए और उसे अपने ऑफिस के कबर्ड में रख दिया। लेकिन अभी ऐसा रखने के बाद भी डॉल में कुछ हरकतें देखने को मिल रही थी। डॉल कभी सीढ़ियों पर तो कभी रूम में मिलती, कभी बैकयार्ड में मिलती, कभी कहीं मिलती। वॉरेन कपल समझ गया कि इस डॉल को इसी तरह खुले रखना सही नहीं है। उन्होंने कुछ पवित्र जल और मंत्रोच्चार करके उस डॉल को एक शीशे के बक्से में कैद किया और अपने म्यूजियम, ऑकवर्ड म्यूजियम, मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि वॉरेन कपल का एक म्यूजियम था ऑकवर्ड म्यूजियम, उसी म्यूजियम में उन्होंने उस बॉक्स को रख दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि वह डॉल को जब भी खुले छोड़ते थे वह डॉल इधर उधर मंत्रोच्चार करने के बाद भी वह डॉल कभी सीढ़ियों पर, कभी घर के बाहर, कभी कहीं मिलती। ऐसा करने के बाद उन्होंने उसे मंत्रोच्चार करने के बाद उस डॉल को उन्होंने म्यूजियम में रख दिया शीशे के बक्से में कैद करके, और उसके चारों ओर एक पट्टी लिख के वार्निंग में लिख दिया कि इस डॉल के आसपास ना जाए, यह एक डॉल, शैतानी शक्तियां हैं इसमें, वगैरह वगैरह चीजें लिख दी। लेकिन म्यूजियम में बंद होने के बावजूद उस डॉल की कुछ कुछ हरकतें हमेशा सामने आती रही हैं। एक बार उस म्यूजियम में एक लड़का और लड़की उस डॉल को देखने के लिए गए थे। दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे, उस डॉल को देखने के लिए गए थे। इसी बीच जो लड़का था वह डॉल को देखकर बहुत ही मजाक उड़ाने लगा, कहने लगा कि अगर तुम्हें कोई शक्ति है तो दिखाओ, वगैरह वगैरह कुछ कुछ कहने लगा। लड़की उसे मना करती, लेकिन लड़का नहीं मानता और बार बार उसे बहुत कुछ कहा। जैसे ही वे लोग उस म्यूजियम से बाहर निकले और बाइक पर बैठ के जब जा रहे थे तो बाइक का एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गई। लड़के की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और लड़की लगभग 1 साल तक हॉस्पिटल में भर्ती रही। इतना डेंजर एक्सीडेंट कि लड़का का ऑन द स्पॉट डेथ हो गया और लड़की 1 साल तक हॉस्पिटल में रही। जब लड़की ठीक हुई तो वॉरेन कपल उनसे मिलने पहुंचा। मिलने के बाद जब लड़की ने सारी सच्चाई, सारी बातें बताई वॉरेन कपल को, तो वॉरेन कपल का सिर्फ एक ही बात कहना था कि आपको शैतान को चैलेंज नहीं करना चाहिए। यानी इससे यह तात्पर्य होता है कि उस डॉल अभी भी शैतानी शक्तियां मौजूद हैं, इसलिए तो उस डॉल से अभी भी दूरी बनाए रखने को कहा जाता है। वॉरेन कपल का कहना है कि इस डॉल में अभी भी शैतानी शक्तियां मौजूद हैं, जब भी यह चाहे बाहर आ सकती है, इसीलिए इससे ज़्यादा नज़दीकी नहीं रखनी चाहिए, ज़्यादा दूरी ही सही है अभी। और फिर हाल फिलहाल में अभी 22 फरवरी 2017 को फिर से इस डॉल की एक्टिविटी कुछ देखने को मिली है। वैसे उतना विस्तार से तो इसके बारे में नहीं बताया गया, लेकिन इतना कंफर्म किया गया है कि 22 फरवरी 2017 को इस डॉल की एक्टिविटी देखने को मिली है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको एनाबेल की पूरी घटना बता दी। हो सकता है कि इससे संबंधित और भी बहुत सी घटनाएं हुई हों जिसे बाद में छुपाया गया हो या फिर शांत किया गया हो, क्योंकि म्यूजियम की घटना है, म्यूजियम से लोग ऐसा ना दूर भाग जाए, इसीलिए कुछ घटनाओं को दबा दिया जाता होगा। तो ऐसी बातें हैं। इससे एक और घटना मैं आपको एक और वीडियो में बताया हूँ कि 35 साल बाद लैंड किया प्लेन। जी हाँ दोस्तों, 35 साल बाद लैंड किया। कैसे लैंड किया प्लेन, कैसे फ्यूल उसका खत्म नहीं हुआ, कैसे वो लैंड करता रहा, इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ। तो उस वीडियो को भी आप चाहें तो आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा, या फिर मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो उस वीडियो को मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को देखें। तो चलिए आज का वीडियो खत्म करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। चलिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको हमारे चैनल की अपडेट्स हमेशा मिलते ही रहेंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।